मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान को ताबेदार खान का खिताब दे दिया। कहा पीडीएम बड़े फैसले करने जा रही है, 8 तारीख को अब आर होगा या पार होगा। अरकान कौमी असम्बली को कहा कि इस्तीफे का ऑप्शन इस्तेमाल किया तो साथ देना होगा, किसी के दबाव में नहीं आना। जो दबाव में आकर पार्टी के खिलाफ गया, अवाम उसके घर का घेराव करेगी। लाहौर जलसे की तैयारी के लिए जितनी FIR कटें उन्हें गले में हार बनाकर पहन लें, पता चले ये हुकूमत कितनी डरी हुई है। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम जीत चुकी है, इस जीत का ऐलान 13 दिसंबर को लाहौर जलसे में किया जाएगा। वजीर इत्तला शिबली फराज ने कहा है कि अवाम को इस बात में कोई शक नहीं कि मरियम सफदर फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की इंतहा को पहुंच चुकी हैं। इनके अपने ही कन्वेंशन में खुद इनके खिलाफ नारे लगे। अगर इस खानदान में जरा सी भी इज्जत नफ्स होती तो ये सियासत छोड़ चुके होते। इनके बयानिए कि अब सियासत में कोई जगह नहीं रही। मुल्क में कोरोना इमरजेंसी नाफिज है और दिन ब दिन केसों में तेजी से इजाफा हो रहा है। हुकूमत पर मुसलसल दबाव है कि गरीब अवाम की जानें बचाने के लिए इस किस्म के सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने सेनेट के जरिए नैब का एहतसाब करने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत और अपोजिशन की मफाहमत से नैब की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाएंगे। नैब को एक्सपोज करने के लिए एक सेनेट मुत्तहद है। नैब स्टाफ की डिग्रियां चेक करेंगे। पहली मरतबा नैब का भी कोई एहतसाब करेगा। नैब के बयानिए पर लोग हंसते हैं। नैब की इज्जत ना ब्यूरोक्रेसी में है, ना अदलिया में, ना सियासत में। वजीर आजम को खत लिखा है, जल्द आर्मी चीफ को भी खत मौसूल हो जाएगा। हम बताएंगे कि नैब कस्टडी में कितने लोग मरे। सेनेट नैब की आमदनी से ज्यादा सासे भी चेक करेगा। नैब ने गौरी टाउन समेत जितनी जगहों पर जो इन्वेस्टमेंट की हमें मालूम है। जिसके साथ नैब ने ये जुल्म किया, सबके ह्यूमन राइट्स कमेटी में बुलाएंगे। नैब की तहवीर में कोई मुल्जिम हलाक नहीं हुआ। मीडिया में दिया जाने वाला तासुर दुरुस्त नहीं कि नैब प्ली बार्गेन की मंजूरी देता है। नैब की वजाहत एलानिया में कहा कि दर हकीकत मुल्जिम की दरखास्त पर एहतसाब अदालत प्ली बार्गेन की मंजूरी देती है। मुल्जिमान नैब के इकट्ठे किए शवाहिद को देखकर रजाकाराना प्ली बार्गेन अपनाता है। प्ली बार्गेन के बाद मुल्जिम 10 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से नाअहल हो जाता है। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्दमल में कहा कि सलीम मांडवीवाला अपनी क़यादत के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। हम उन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सेनेट बतौर इदारा किसी सेनेटर के ज़ाती मसाइल में उनके साथ नहीं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 13 दिसंबर का जलसा जमहूरियत और वोट की इज्जत का मामला है। हम जद्दोजहद के लिए किसी अंपायर की उंगली का इशारा नहीं देख रहे। 13 दिसंबर को अपने पुरखों की कुर्बानी को याद करना है। हमें असेंबलियों से इस्तीफे देने पड़े तो हम देंगे। हम पाकिस्तान के अवाम को दोबारा इलेक्शन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नवाज शरीफ ने वो बात की जो 70 साल में कोई ना कर सका। मईशत को तबाह कर दिया गया। नून लीगियों पर इल्जाम है कि वो जेल नहीं जाते। आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जेल काट रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशा कावान कहती हैं कि पीडीएम की गीदड़ भपकियों का कोई फायदा नहीं। नून लीग के कन्वेंशन में खुद इनके खिलाफ नारे इस बात का सबूत हैं कि दिल और ज़बानें साथ नहीं। कहा पाकिस्तान को जो लोग अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं वो सुन लें कि इमरान खान की मुआशी कामयाबियों का सिलसिला रुकने वाला नहीं। शहबाज गिल ने कहा कि अवामी मसाइल मसला नहीं, ज़ाती मफादात का हुसूल पीडीएम का एजेंडा है। पाकिस्तान चल रहा है, आपकी लूट मार की दुकान बंद है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि जहां जलसा नहीं होना चाहिए था वहां कंटेनर की भी ज़रूरत नहीं थी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्ती नहीं हो सकती। आगाही दी जा सकती है। अवाम गैर ज़रूरी सरगर्मियों को मौखर कर दें। कोरोना की दूसरी लहर ख़तरनाक है। एहतियात ना की तो सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है।
आप जितने चाहो मुकदमे दर्ज कर लो, लाहौर का जलसा पूरी ताकत से होगा। वजीर आजम और उनके तर्जुमानों की बौखलाहट बता रही है कि ये जाने वाले हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का बयान, कहा वजीर आजम डिलीवर करने में नाकाम हो चुके, अब इनका गुजारा सिर्फ धमकियों पर है। अवाम निकल आए हैं, जाली धमकियां और बदतमीजियां अब इन्हें नहीं बचा सकती। वजीर आजम साहब, हमें NRO नहीं, आपका इस्तीफा चाहिए। PTI के सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि असेंबली से इस्तीफों की बात हो रही है। ये इस्तीफे नहीं, लतीफे हैं। अव्वल तो ये इस्तीफे देंगे नहीं, और अगर दे भी दिए तो 100 बिस्मिल्लाह। जिन नशिस्तों पर इस्तीफे देंगे वहाँ ज़िमनी इलेक्शन होगा। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि बेगम सफदर का 13 दिसंबर को हुकूमत खत्म होने का दावा बिल्ली के ख्वाब में छीचड़ के मुतरादिफ है। गल जलसे तो वद के इस्तीफे ते आ गई जे। इमरान साहब, लाहौर जलसा भी होगा और आप कुर्सी भी छोड़ेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, इमरान खान को इस्तीफा देकर 13 दिसंबर के जलसे में शिरकत की दावत भी दे डाली। कहा यह आपकी गलत फहमी है, आपको अब सकूत कश्मीर पर NRO नहीं मिलेगा। वजीर आजम TV लगाएं, हालात मुख्तलिफ हो गए। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में ऑक्सीजन सिलेंडर बर वक्त न पहुंचने पर कोरोना के 7 मरीज जाँ बहक हो गए। तर्जुमान खैबर टीचिंग अस्पताल के मुताबिक वाक़या हफ्ते की शब पेश आया। ऑक्सीजन सिलेंडर बर वक्त न पहुंचने से दीगर वार्ड्स के मरीज भी मुतासर हुए। अस्पताल को रावलपिंडी से ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम किए जाते हैं जो बर वक्त नहीं पहुंच सके। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद जाँ बहक, अमवात की मजमूई तादाद 8361 हो गई। एक दिन में कोरोना के मजीद 3308 केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसों की शरह 9% रही। हैदराबाद के 12 इलाकों और 6 यूनियन काउंसिलों में आज से 16 दिसंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स और दुकानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, एक दुकान मालिक गिरफ्तार। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत के बावजूद पेशावर में SOPs की खुली खिलाफ वर्जी। फैसलाबाद में 11 साल की घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद में मुलव्वस गिरफ्तार मुलजिम राना मुनीर की जमानत मंजूर। इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। FIR में नामजद खातून समीना मुनीर को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर रुबीना का कहना है कि हमने घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने बच्ची को वालिदैन के साथ भिजवा दिया। अब पुलिस के इक़दाम के खिलाफ केस करेंगे। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, मासूम बच्चों पर तशद्दुद करने वालों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। FIA साइबर क्राइम विंग के जाम शोरूम में कार्रवाई। फहुश वीडियोस के जरिए बच्चों को ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। डेप्यूटी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम मोहम्मद इकबाल के मुताबिक मुलजिम ऑनलाइन गेम्स, PUBG और 8 बॉल पूल के जरिए बच्चों से दोस्ती करता था। मुलजिम के कब्जे से मुतादिद वीडियोस बरामद, मुकदमा दर्ज। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पंजाब, सिंध और KP के बच्चे और उनकी फैमिलीज मुलजिम का शिकार बन चुके। फैसलाबाद के गांव में साइकिल का पंक्चर लगाने वाले के नाम पर 6.25 अरब रुपए से ज्यादा की चीनी की खरीदो फरोख्त का इंकशाफ। FBR के मुताबिक मकामी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड की छानबीन के दौरान पता चला कि मोहम्मद इम्तियाज के नाम पर अक्टूबर 2017 से जून 2020 तक तकरीबन 6.25 अरब रुपए की चीनी की खरीदो फरोख्त हुई, जिसकी मद में मोहम्मद इम्तियाज को 80 लाख रुपए टैक्स देना होगा। गरीब पंक्चर वाला परेशान, कहा नहीं पता उसका शनाख्ती कार्ड कैसे इस्तेमाल हुआ। अजरक, सिंधी टोपी और सिंधी सकाफत के रंग। मुख्तलिफ शहरों में सिंधी सकाफत के दिन पर रंगारंग तकरीबात। कराची, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने रैलियां निकाली। लोगों का जोश खरोश दीद में। सिंध की तहजीब अर्ज़े पाकिस्तान का ताज है। यौम सकाफत सिंध पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा यौम सकाफत सिंध इस सरजमीन की अजीम सकाफत के वारिस नौजवानों का दिन है। यह हम आहंगी और भाईचारे का पैगाम है।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी सिंध कल्चरल डे पर दुनिया भर में रहने वाले सिंधियों को मुबारकबाद। कहा, हमें फख्र है कि हम सिंध धरती पर पैदा हुए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सिंध के सकाफती दिन पर सिंध के अवाम को मुबारकबाद। कहा, सिंध की सकाफत पाकिस्तान की सकाफत की खूबसूरती है, हमारी सब सकाफतें सांझी हैं। वज़ीर आला ऑफिस में सिंधी सकाफत के दिन पर खुसूसी तकरीब हुई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर के लिए अरबों रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी। 7 अरब रुपए से फिरोजपुर रोड पर 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद अस्पताल बनाया जाएगा। बंद रोड पर गुलशन रावी में अंडरपास बनेगा। 4.5 अरब रुपए से रेलवे स्टेशन से शेरावाला गेट तक और 1.5 अरब रुपए से शाहकाम चौक में ओवरहेड ब्रिजेस बनेंगे। 1 अरब रुपए की लागत से बरसाती पानी जखीरा करने के लिए 10 वाटर टैंक्स बनाए जाएंगे। LDA सिटी में कम आमदन वाले तबके के लिए पहले मरहले में 4000 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। मंसूबे पर 40 अरब रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। चौधरी शुजात हुसैन चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि उनकी तबीयत बहुत बेहतर है। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने भी चौधरी बरादरान से मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इस्लाम हर किस्म की मुनाफरत फैलाने से रोकता है। फ़ख्रे पाक वतन और 1971 की जंग में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने वाले मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का 49वां यौम शहादत इतवार को मनाया गया। पाक फौज का शहीद मेजर शब्बीर शरीफ को खिराज अकीदत आर्मी चीफ की तरफ से शहीद की यादगार पर फूल रखे गए। सऊदी अरब के शहजादा तुर्की अल फसील ने खबरदार किया कि इसराइल से ताल्लुकात की बहाली से पहले फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। इससे पहले सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने एक बयान में इसराइल के साथ मशरूत ताल्लुकात पर आमादगी ज़ाहिर की थी और कहा था कि सऊदी अरब इसराइल के साथ मामूल के मुकम्मल ताल्लुकात उसवार करने के लिए हमेशा से तैयार है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड में सरफराज अहमद और हुसैन तलत की वापसी। पाकिस्तान के 18 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे, नायब कप्तान शादाब खान होंगे। दोनों टीमों के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 18 दिसंबर से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड की क्राइस्टचर्च में कोरोना टेस्टिंग मुकम्मल। 5वीं कोरोना टेस्टिंग के नताइज आ जाएंगे, जिसके बाद टीम के आइसोलेशन खत्म होने का इम्कान है। हेड कोच मिसबाह उल हक कहते हैं कि न्यूजीलैंड के चंद खवानीन ने खिलाड़ियों को जहनी और जिस्मानी तौर पर मुतासिर किया। वो मुश्किल हालात में सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करने वाले तमाम खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के मशकूर हैं। WWF पाकिस्तान के माहिरीन ने खबरदार किया है कि चरना जजीरे के आसपास सनती सरगर्मियां बढ़ने से समंदर का दर्जा हरारत बढ़ गया है, जिसकी वजह से सफ़ेद मुर्दा मूंगे की चट्टानों को खतरा है। जियो न्यूज़ ने अहम माहौलियाती मसले को खुसूसी कवरेज के जरिए उजागर किया। महकमा माहौलियात बलोचिस्तान ने जियो न्यूज़ की खबर का नोटिस लेते हुए जामे पैमाने पर पहली बार कोरल लीव्स पर तहकीक शुरू कर दी। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का चौथा और आखिरी रोज़ उर्दू तनकीद व तहकीक और उर्दू की नस्री अदब पर सैर हासिल बात हुई। बच्चों के अदब को याद किया गया। सिंधी ज़बान और अदब के 100 बरसों पर भरपूर सेशन हुआ। शायर, मुसव्विर और खत्तात सादिक़ैन पर किताब की रोनुमाई हुई। आसिफ फ़खरी के रुझान साज जरीदे दुनिया ज़ात के आखिरी शुमारे पर गुफ्तगू।